हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुखी एवं स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में नोटिस किया होगा कि ये न्यूज़ वर्ल्ड और इंडिया दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम इस आर्टिकल की एनालिसिस में इसकी डिटेल्स को जानेंगे एवं देखेंगे कि भारत के लिए क्या नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व हो रही हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। ये वाला न्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि आईसीजे की प्रोविजनल मेजर्स क्या होते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के रिलेटेड, और क्या क्या आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्हें किसी तरह से लागू करवा सकते हैं, क्या मैकेनिज्म है इसे लागू कराने का। इस आर्टिकल को ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हम इसे पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। ओके, तो देखते हैं स्टोरी। सो फार क्या है, यूक्रेन पे हमला हुआ है रशिया के द्वारा, तो यूक्रेन ने आईसीजे से गुहार लगाई है कि सबसे पहले तो इस बात को आईसीजे अच्छे से मान ले और अपहोल्ड करे कि उन्होंने कोई जीनोसाइड नहीं किया है रशियन पॉपुलेशन का, जैसे कि रशिया ने उन पर आरोप लगाया है। रशिया ने आरोप लगाया था कि डोनेस्टक रीजन में, ये डॉनबास रीजन में क्या चला, यूक्रेन ने रशियन पॉपुलेशन का जीनोसाइड किया। लेकिन यूक्रेन ने क्या कहा कि उन्होंने कोई जीनोसाइड नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पे यह मना कर इस बात को खारिज कर दिया कि कोई जीनोसाइड हुआ है। और उसके अलावा यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से कि प्रोविजनल मेजर्स लिया जाए, जैसे कि रशियन फेडरेशन को यह तुरंत हिदायत दी जाए और डायरेक्ट किया जाए कि इमीडिएटली सारे मिलिट्री ऑपरेशन को सस्पेंड करें यूक्रेन में, और इंश्योर किया जाए कि रशिया जो है इस मैटर को और बढ़ाए नहीं और इस डिस्प्यूट को और एग्रीवेट और बढ़ाए नहीं। ठीक है, उसके अलावा आईसीजे ने इसके मद्देनजर मार्च 16 को जो एक डायरेक्शन दिया है रशिया को कि इमीडिएटली सस्पेंड ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन। तो अब हम जानेंगे कि पहले आईसीजे का जुरिडिक्शन कहाँ होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि आईसीजे क्या है। आईसीजे जो है यूएन का कौन सा आर्म है, यूएन का लॉ एनफोर्स ये जुडिशियल आर्म है। ठीक है, तो यूएन जुडिशियल आर्म है ये। ओके, अब देख लेते हैं आईसीजे हैव all shall have jurisdiction in all the matter related to UN charter। चूंकि UN क्या है, UN के चार्टर पे इसका होगा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स पे उसका जुरिस्डिक्शन है, तो उसी तरह से UN चार्टर पे होगा। अदर ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस इन फोर्स, द जीनोसाइड कन्वेंशन provides dispute between states shall be submitted to ICJ as request of any of the state। ठीक है, तो जीनोसाइड में कन्वेंशन में या डिस्प्यूट है तो दोनों में से कोई एक स्टेट भी है, सारे पार्टीज में से कोई एक भी स्टेट या कोई एक भी पार्टी अगर इस डिस्प्यूट को आईसीजे में ले जाएगा तो आईसीजे के पास पावर है कि उसे टेकअप कर सके। और इस केस में क्या है, रशिया और यूक्रेन दोनों ही पार्टी है जीनोसाइड कन्वेंशन के। ठीक है, आईसीजे ने हेल्ड किया है प्राइमा फेसाई कि ये डिस्प्यूट का मेन कारण क्या है, मेन कारण वेदर एक्ट ऑफ जीनोसाइड हैज बीन कमिटेड इन यूक्रेन अकॉर्डिंग टू इट एंड अकॉर्डिंगली इट हैज जुरिसडिक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आईसीजे ने इसे क्यों टेकअप किया, क्योंकि जो मेन रूट कॉज है इस पूरे क्राइसिस का वो है जीनोसाइड इन योर डॉनबास रीजन। ठीक है, जैसा कि रशिया ने आरोप लगाया और यूक्रेन ने उसे खारिज किया है। तो इस चूंकि ये एक जीनोसाइड का मामला, जीनोसाइड कन्वेंशन आईसीजे को पार्टीज को पावर देती है कि वो आईसीजे में जा सकती है, तो आईसीजे का जुरिसडिक्शन बनता है यहाँ पे और इसीलिए उसने इस केस को टेकअप किया है। व्हाट डज आईसीजेज पावर टू इंडिकेट प्रोविजनल मेजर इंटेल, क्या पावर, इसका क्या मतलब है कि प्रोविजनल मेजर्स लगा दिया तो इससे क्या हो गया। तो हम इसे समझेंगे कि आर्टिकल 41 जो स्टैट्यूट आईसीजे का है उसके तहत आईसीजे को क्या है, ये इंडिकेट प्रोविजनल मेजर इन एनी केस बिफोर इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द राइट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो भी आपका ये मेजर है, प्रोविजनल मेजर्स है। ठीक है, जो भी इंटरिम, एक तरह से समझ लीजिए इंटरिम रिलीफ टाइप का है। ठीक है, कि आपको जो है ना जब तक डिसीजन नहीं आया तब तक आप प्रोविजनल मेजर लगा करके वहां पे शांति स्थापित करने की कोशिश की गई ताकि जो पार्टीज इन्वॉल्व उनका राइट को बचाया जा सके। जब आईसीजे ऐसे प्रोविजनल मेजर्स लाते हैं तो पार्टीज टू द डिस्प्यूट एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव टू बी नोटिफाइड। ये बात तो सही है कि अगर अब जो प्रोविजनल मेजर्स जब भी लागू करवाएगा तो जो भी पार्टी कंसर्न है उन्हें तो इसे बताना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा प्रोविजनल मेजर्स हम लगा रहे हैं। लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट जगह बताना, वो क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी ये बात पता चलनी चाहिए। ठीक है, और ये हम जानेंगे आगे आर्टिकल में कि ऐसा क्यों है। अंतिल 2001 तक ये था कि प्रोविजनल मेजर जो होते हैं वो बाइंडिंग है कि नहीं ये पता नहीं था, लेकिन ला ग्रांट केस 2001 में ये बात क्लियरली आईसीजे ने बताया कि प्रोविजनल मेथड जो है बाइंडिंग होते हैं कैरेक्टर में और क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन। फर्दर प्रोविजनल मेथड में इंडिकेटेड बाय आईसीजे आइदर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट पार्टी और प्रोप्रियो मोटू। मतलब इसका सीधा बात है कि आइदर पार्टी रिक्वेस्ट कर देता या फिर जो है अपने मतलब कि खुद ही ऑन इट्स ओन मोशन अपने मन से भी ये ले सकता है सो मोटो जिसको हम लोग कहते हैं। आईसीजे हैज हेल्ड इन तेहरान होस्टेज केस इन 1980 दैट पार्टी का जो भी पार्टी इसका है, इसमें जो पार्टी इस केस से रिलेटेड है अगर वो नहीं भी आएगा तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑब्स्टिकल है वो प्रोविजनल मेजर्स देने में, तब भी हम प्रोविजनल मेजर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसा कि अभी ये क्यों ये बात क्यों आ रही है सामने, क्योंकि रशिया ने मना कर दिया जाने से हियरिंग में आईसीजे के। ठीक है, तो इसी कारण आ रहा है कि रशिया के नहीं भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोविजनल मेजर तब भी पास कर सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन कैन आईसीजे पावर्स बी एक्सरसाइज, पावर्स कब एक्सरसाइज कर, ये पावर जो है ये कब एक्सरसाइज किया जाता है, सर्टेन कंडीशंस है और ये कंडीशंस को जस्टिफाई किया गया इसे बताया गया है वेरियस केसेस के थ्रू। इसमें एक है ये पावर को तभी किया जाएगा जब ये प्लॉसिबल हो। मतलब क्या प्लॉसिबल हो, एटलीस्ट प्लॉसिबल।
Look, here it is. It may be exercised. It may exercise the power to indicate provisional measure only if it is satisfied that rights which are being asserted by the party which is requesting provisional measure is at least plausible. At least possible हो कि हाँ वो right उसका हनन हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, plausible right of not being subject to military operations by Russia। तो अभी हो क्या रहा है कि अभी यूक्रेन का जो right है, जो possible right है कि उसको ये right है कि वो रशिया का military operations का subject नहीं हो, तो उसका इस चीज का right का हनन हुआ है, इसीलिए क्या हो गया ये इसके jurisdiction में आ गया। ठीक है। सेकंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आईसीजे स्टेज ऑफ प्रोविजनल मेजर डज नॉट engage in definitive analysis of whether rights which are claimed by the applicant actually exist। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये जो क्लेम किया है एप्लीकेंट ने राइट उसका भी चेक करने बैठ जाएगा आईसीजे, वैसा कुछ नहीं है। आईसीजे जो है पहले ये प्रोविजनल मेजर्स दे देगा, उसके बाद वो सब होता रहेगा, क्योंकि पहले शांति स्थापित करना जरूरी होती है, ना कि पहले फैक्ट्स को क्लियर करना है। ग्राउंड फैक्ट क्या है कि वहाँ लड़ाई हो रहा है, तो पहले वहाँ शांति स्थापित करेंगे, उसके बाद ही ना हम देखेंगे कि उसका राइट्स का हनन हुआ या नहीं हुआ, या जो भी उसका मेरिट है कैसे, वो बात में देखेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जो नॉर्मल लॉ में होता है वो यहाँ भी हो रहा है। ठीक है। सेकंड, देयर इज अ मस्ट लिंक बिटवीन द प्रोविजनल मेजर व्हिच हैज बीन रिक्वेस्टेड एंड द पॉसिबल राइट टू बी प्रिजर्व बाय सच मेजर। अब देखो, जो भी तुम्हारा ये प्रोविजनल मेजर का रूलिंग आया है, ठीक है, अब उसका कोई लेना देना तो होना चाहिए ना राइट से। जो राइट उसका एवोकेट हो रहा है, जो भी राइट जिसका पॉसिबल हनन होने की संभावना है, उससे ही रिलेटेड होना चाहिए पॉसिबल मेजर्स। ठीक है। तीसरा क्या है, थर्ड, देयर मस्ट बी रियल एंड इमीडिएट रिस्क ऑफ इररिपेयरेबल प्रेजुडिस टू द राइट क्लेम बिफोर द आईसीजे। ठीक है। तो तीसरा क्या होना चाहिए, रियल मतलब असली और तुरंत, मतलब कि इमीडिएट होना चाहिए रिस्क, किस चीज का, इररिप्लेसेबल प्रेजुडिस का, टू द राइट क्लेम बिफोर आईसीजे। द कोर्ट ऑब्जर्व that the mounting loss of human lives, harm to environment and refugee crisis are all instances of irreparable harm and prejudice justifying indication of provisional measure। मतलब किस किस केसेस में आ सकते हैं, एग्जांपल दिया है इसने। बहुत ज्यादा अगर ह्यूमन डेथ हो जाए, जैसा अभी हो रहा है रशिया और यूक्रेन क्राइसिस में, इन्वायरमेंट को हार्म हो जाए, हो रहा है, रेडिएशन आने का खतरा हो गया था यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट से, और रेफ्यूजी क्राइसिस तो ऑब्वियसली होगा ही, जहां भी वॉर सिचुएशन होगा वहाँ रेफ्यूजी क्राइसिस हो गई। यूक्रेन से आपको पता ही है कि यूक्रेन से जो है अगल बगल के कंट्रीज में, जैसे यूक्रेन से पोलैंड में, और आपका छोटा मालदोवा में, और अदर हंगरी में, और अदर जगह पे, क्या इधर से तो रशिया और ये ही है, तो रशिया है, और एक है ये इसका नाम है, ठीक है। तो इधर साइड जो है पलायन हो रहा है। ठीक है। तो पलायन के समय, इन्वायरमेंट के लॉस के समय, और अदर रिफ्यूजी क्राइसिस के समय, ह्यूमन लाइफ के लॉस के समय क्या होगा, ये अपने आप आ जाएगा ये चीज। ठीक है। प्रोविजनल मेजर्स को लगाया जा सकता है। अब आगे क्या हो सकता है, व्हाट लाइज अहेड। प्रोविजनल मेजर्स देखो बाइंडिंग है, और नॉन कंप्लायंस क्या लीड करता है, किस चीज में लीड करता है, ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन। हाउएवर आईसीजे के पास कुछ है नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको जो है सिक्योर करने का, एनफोर्समेंट ऑफ द जजमेंट। ठीक है। और इसके लिए क्या कहता है यूएन चार्टर, इसके लिए कहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पांसिबल फॉर टू टेक नेसेसरी मेजर्स नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू जजमेंट। हाउएवर the possibility in present case is believed given that Russia has veto power। अब देखो यूएनएससी का तो मेंबर ही है रशिया, तो रशिया के पास खुद वीटो पावर है, तो अब यूएनएससी क्या करेगा इसमें। ठीक है। तो इसका एक और ये एडिशनली एक है, आर्टिकल 14 बोलता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है यूएन चार्टर के रिकमेंड कर सकते थे। वो गॉड से वर्डिंग देखो, रिकमेंड, ये नहीं बोल रहा है कि वो empowered है कि रिकमेंड कर सकता है मेजर्स फॉर पीसफुल एडजस्टमेंट ऑफ एनी सिचुएशन। ठीक है। फर्दर द यूनाइटिंग एग्जांपल है, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जो हुआ था अडॉप्टेड 1950 बाय यूएनजीए। इसने क्या कहा कोरियन वॉर के समय कि ऑथराइज किया यूएनजीए को कि कंसीडर एनी मैटर व्हिच थ्रेट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू मेंबर फॉर कलेक्टिव मेजर्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ आर्म फोर्स। ठीक है। ये रिकमेंड करेगा सारे मेंबर्स को किस चीज के लिए, कलेक्टिव मेजर्स के लिए, और अगर जरूरत पड़े तो आर्म फोर्स का भी यूज करने के लिए। द पावर ऑफ यूएनजीए टू रिकमेंड मेजर्स फॉर पीसफुल एडजस्टमेंट हैज बीन अफर्म्ड बाय आईसीजे इन सेवरल केसेस। और ये जो है ये पावर जो इसको मिली, ये यूएनजी का जो ये पावर रिकमेंडेशन का, उसको आईसीजे ने भी अपहोल्ड किया बहुत सारे केसेस में। ठीक है। और अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, रशिया तो बात मान नहीं रहा है, ना वो हियरिंग में आया, और ना ही जितना बात आईसीजे ने प्रोविजनल मेजर्स दिए उसको तो मानने का तो खैर सवाल ही नहीं है रशिया का। ठीक है। तो नॉन कंप्लायंस क्या होगा, ये प्रोविजनल मेजर का नॉन कंप्लायंस जो वो लेजिटिमाइज करेगा और जस्टिफाई करेगा जो काउंटर मेजर्स अगेंस्ट रशिया, मतलब ये रशियन ओपोनेंट को एक होने का एक चांस देगा। ये एक जो है स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो सकता है। अब देखना है कैसे इसको रशिया टेकअप करता है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली एनफ रशिया हैज बीन किक्ड आउट ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप विद इमीडिएट इफेक्ट ऑन द सेम डे एज आईसीजे प्रोविजनल मेजर्स वर इंडिकेटेड। और एक ये इंस्टेंस हो गया, जैसे ही मतलब तुरंत ही जो है उसको, जैसे ही ये प्रोविजनल मेजर्स दिया गया उसके तुरंत बाद ही रशिया को जो है काउंसिल फॉर यूरोप से हटा दिया गया। ठीक है। मुझे आशा है कि आपको इस एनालिसिस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक दें एवं अपने जानने वालों से शेयर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा आपका साथ बना रहे। थैंक यू एंड गुड लक, स्टडी हार्ड, जय हिंद।